Hello students, welcome in your tele class. Students, आपसे एक क्वेश्चन है सभी से। आप में से मैं देख पा रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं। तो सभी बैच में हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, तो जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, और और हम लोग अभी थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। मैं देख पा रही हूँ हमारे पास अभी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 3 या 4, जिनका अभी न्यूली स्टार्ट है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो ये चाहते हैं कि जिनका नए सिरे से स्टार्ट किया जाए, कि उनका बीच में से चल रहा है और कुछ पार्ट स्किप हो गया है, तो हमारे पास अभी जो न्यू एडमिशन आए हैं अकाउंट्स के, तो उनके साथ आपका बैच मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जो न्यू स्टार्ट हुए हैं उनका अभी बैच बनने जा रहा है। तो एज पर मेजोरिटी जिनका स्मूथली चल रहा है वो उसे डिस्टर्ब मत करना। जिनको थोड़े से डाउट्स हैं कि नहीं हमारा टैली नए सिरे से स्टार्ट होना चाहिए या फिर हमारा जो अकाउंट्स की क्लास है वो नए सिरे से स्टार्ट होनी चाहिए, जो मेरे पास अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए थे लेकिन अभी उनका कुछ भी नए सिरे से स्टार्ट नहीं हुआ और डाउटफुल केस हैं, तो उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग बना देंगे। उसमें बिल्कुल नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने अपने जो व्यूज हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना इस क्लास के बाद। क्यों आप जो सजेशंस देंगे या आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगी उन सब के ऊपर इंस्टीट्यूशन पूरे टाइम पे साथ के साथ ही आपको रिवर्ट करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से 3 स्टूडेंट्स के मेरे पास आ गए हैं क्वेश्चन सोल्व करके अकाउंटिंग इक्वेशन का। शगुन, गुनीत और विगेश, 3 स्टूडेंट्स दे चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप भी पूरा दिन है आपके पास, आप भी सोल्व करना और इवनिंग तक आप लोग भी सबमिट करवा देना। ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट में हमारा सेशन कौन सा है? सेशन नंबर 9 और 10 हम कर चुके हैं। स्टॉक फीडिंग, स्टॉक ट्रांसफर। अब इनवॉइसिंग का पार्ट ही हम आगे लेके चलेंगे। इनवॉइसिंग में हमारे पास आगे स्टार्ट होंगी परचेज और सेल के इनवॉइसेस। तो सभी स्टूडेंट्स अपना सेशन नंबर 11 निकाल के रख लेंगे, परचेज और सेल, जो आपको ग्रुप में शेयर किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोग परचेज इनवॉइस के बारे में देखते हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? मैम सेशन का पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप में। नीतू, नीतू सेशन का असाइनमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है शेयर, एक बार फिर से कर देंगे, कोई बात नहीं। आप एक बार ग्रुप को चेक करें ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। ये असाइनमेंट हमने शेयर किया हुआ है, टैली असाइनमेंट के नाम से पीडीएफ है।
1 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं हम स्टॉक मेहता एंड कंपनी से, और परचेज करके उस स्टॉक को हम रख रहे हैं पानीपत गोडाउन में, जिसका रेफरेंस नंबर ये है, और ये हमारा स्टॉक है। तो कंपनी हम अपनी ओपन कर लेते हैं F1 से, बैच 1 to 5। इन्वेंट्री वाउचर्स F9। F9 से आता है हमारा परचेज इनवॉइस। अब सबसे पहले इनवॉइस नंबर, डेट हमारी 1 अप्रैल ही है, बिल की भी। इनवॉइस नंबर में MP001, पार्टी नेम मेहता एंड कंपनी, ऑल्ट सी से। यहाँ पे आपने एक एक चीज बड़े ध्यान से पढ़नी है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। इनवॉइस नंबर में ये फीड किया, जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप आपको पता लगता जाएगा हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। पार्टी नेम ऑल्ट सी से मेहता एंड कंपनी। अब ये किस ग्रुप के अंदर जाएगी? जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। और इसे सेव किया कंट्रोल ए के साथ। सेकंड हमारे पास आता है परचेज का लेजर। परचेज लेजर में भी आप क्या करेंगे, ऑल्ट सी से परचेज बनाएंगे। ऑल्ट सी परचेज। अब ये आपने किसके अंडर बनाना है? अंडर परचेज अकाउंट्स। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखना है, और इसे सेव कर देंगे। तभी आपका यहाँ पे ये शो करेगा। इसको परचेज अकाउंट के अंदर ही आपने बनाना है, और ये फीचर यस रहेगा। अब आइटम हम क्या क्या परचेज कर रहे हैं? कंप्यूटर लैपटॉप 2 आइटम्स, 3 पीसीस एट द रेट 25,000। मैंने सुबह वाली क्लास में आपको बताया था, आई थिंक टीडीएस, नहीं टीडीएस की क्लास यहाँ नहीं लगी थी। ये इसको हम एट द रेट कहते हैं 25,000, क्योंकि आगे रेट दिया हुआ है। जो आप जीमेल आईडीज के साथ अपना अनाउंस करते हैं ना, वो एट द रेट नहीं, आप उसको एट बोलते हैं अपनी आईडीज के साथ। अगर उसके साथ मैथमेटिकल कोई फिगर दी हुई है, जैसे 10%, 20%, या फिर ये एक अमाउंट दिया हुआ है, तब हम इसको एट द रेट बोलेंगे। ये जो सिंबल है इसको एट बोलते हैं, एट द रेट नहीं कहते। एट द रेट ये तब अनाउंस होगा जब इसके साथ कोई मैथमेटिकल फिगर हो। और आपकी जो मेल आईडीज हैं उसके साथ भी एट द रेट नहीं होता, वो एट होता है। जैसे abc123@gmail.com। कंप्यूटर 3 पीसीस, सी प्रेस किया यहाँ से कंप्यूटर। अब गोडाउन है पानीपत, जहाँ से हमने परचेज करके इसको स्टोर करना है। क्वांटिटी 3 पीसीस, रेट 25,000। लैपटॉप 3 पीसीस 35,000। पानीपत 3 पीसीस 35,000 एंड सेव। और टोटल अमाउंट हमारा बिल का बन गया 1,80,000 का। और इसे सेव कर देंगे। नीचे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं, बी गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मेहता एंड कंपनी, वाइड बिल नंबर। ये होता है कंप्लीट एक तरीका नरेशन को लिखने का।
बिल नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है। और अगर ये वाउचर की डेट से अलग है तो आप ये भी लिख सकते हैं ऑन डेटेड 1 अप्रैल 2001, कंप्लीट नरेशन। सेकेंड एंट्री 1 मई की है, परचेज कर रहे हैं स्टॉक सागर एंड कंपनी से और इसे हम स्टोर करके रख रहे हैं चंडीगढ़ गोडाउन में। तो ये भी सेम आपने F9 में करनी है। चलिए पास करते हैं। F9 वाउचर्स में जाके F9 किया है। बिल नंबर SP002, पार्टी सागर, ऑल्ट सी से बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये फीचर आप यस रखेंगे। और परचेज लेजर में आप परचेज लेंगे। वेबकैम और पेन ड्राइव के 3 पीसीज हैं। W प्रेस किया, वेबकैम, और स्टोर करके रखना है चंडीगढ़ गोडाउन में 3 पीसीज 2000 और वो 700 की है। ऑटोमेटिक ही 2000 किस बेस पे उठा रहा है, जिस रेट पे हमने उस स्टॉक को गोडाउन में फीड किया हुआ है, ये उस रेट को ऑटोमेटिक उठाता है जो हमारे प्रीवियस फीडिंग्स होती हैं। और दूसरा है हमारे पास पेन ड्राइव्स चंडीगढ़ 3 पीसेस। ये टोटल बिल बन गया हमारा 8100 का। और इसे सेव किया नरेशन टाइप करके। आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप नरेशन की हैबिट रखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी आप प्रैक्टिकली काम करें नरेशन मैंडेटरी होती है। अब नरेशन क्योंकि द इजीएस्ट पार्ट होता है ना आपकी अकाउंटिंग में और जनरलाइज करने में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इजीएस्ट पार्ट होता है उसे ही छोड़ देते हैं कि चलो एंट्री हो गई, इसे स्किप कर दो। अब सीखने और सिखाने के टाइम पे वी कैन स्किप, बट अभी जो हम आदत डालेंगे ना, यही वाली आदत हमारी तब तक रहती है जब हम वर्किंग पे पहुंच जाते हैं, वहां तक हमारी आदत ये छूट जाती है। तो जो आप सीख रहे होते हैं, सीखने के दौरान ही आप इसकी हैबिट बनाएं कि मतलब द थिंग इज, टफ चीजें जो टिपिकल है वो हम कर लेते हैं, इजी छोड़ते हैं। इजी को करना ही मुश्किल होता है। आई होप यू आर कैचिंग द थिंग्स। जो सबसे इजी काम होता है उसे करना ही सबसे मुश्किल होता है। तो इजी की हैबिट डालें, मुश्किल अपने आप हो जाते हैं। तो नरेशन मत स्किप करना, अवॉइड वाली चीज नहीं है ये। चलिए, ये एक फिर से परचेज की एंट्री है अपना। F9 में आप प्रेस करके आप उसमें सेव करेंगे। रोहन पार्टी है, परचेज है, और ये दो चीजें हम परचेज कर रहे हैं। बड़े सिंपल, इसमें आप फिर से कर देंगे। मैं पास नहीं कर रही हूँ एंट्री क्योंकि सेम है। बस जब आप ये आइटम बनाएंगे, इसके साथ मीटर लिखा हुआ है और ये हम स्टॉक डाल चुके हैं सिल्क क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ को। और एक चीज और, ये आप ना उसी कंपनी में करना जिसमें हमने सेशन नंबर 7, 8, 9, 10 किए हैं। आपको सारा स्टॉक, सारे गोडाउन बने हुए मिलेंगे, कुछ भी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सेम कंपनी में करना। फोर्थ एंट्री देखेंगे ध्यान से, इसमें हम पेमेंट कर रहे हैं सागर, रोहन, मेहता, इन 3 पार्टीज की अगेंस्ट देयर बिल नंबर। अब देखिए, सागर से मैंने परचेज किया, मैंने एंट्री डाली हुई है, मेहता की डाली है मैंने, रोहन की नहीं डाली। तो अभी मैं क्या करूंगी, सागर और मेहता की पेमेंट कर देती हूँ। कैसे, वाउचर्स में F5 प्रेस किया, डेबिट क्या करना है, सागर। क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी को क्रेडिटर में लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में वो क्रेडिट बैलेंस जाता है। सागर पे जैसे ही मैंने एंटर किया, ये दिखा रहा है कि इसका 8100 का क्रेडिट बैलेंस है। तो आपने 8100 एंटर लिया। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे एंटर किया, ये हमारे पेंडिंग बिल आ गए, एंटर। अब ये क्रेडिट से डेबिट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे इस CR को आप कन्वर्ट कर सकते हैं डेबिट में, D, एंटर। और दूसरी पार्टी है मेहता एंड कंपनी, एंटर। अमाउंट टैली से ही आपने देखना है सामने 1,80,000, एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस में ये पेंडिंग बिल, और क्रेडिट में कैश या बैंक जो हमारे पास अवेलेबल है, सपोज बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अगर चेक नंबर मेंशन है तो आप यहाँ पे 6 डिजिट का चेक नंबर लिखेंगे,
जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो सारी वाउचर के अंदर आपको डालनी जरूरी होती है। आप एक अच्छी जगह पे जब भी काम करेंगे वहां पे अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, तो उस ऑडिट में ये सब चीजें काउंट होती हैं। कुछ भी स्किप नहीं करना होता आपने। जो भी आपके पास उस कंपनी की, उस पार्टी की या आपके बैंक की, और जब भी आप काम करें तो कोशिश ये करें कि हर एक चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लें। मान लीजिए आप कोई नया क्रेडिटर बना रहे हैं या डेटर बना रहे हैं, तो हैबिट क्या डालें? उस पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, एवरीथिंग, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो जितनी आप उसकी डिटेल लेंगे अपने पास फीड करेंगे, ये आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देती है। मतलब अगर आप कोई भी एक मिस्टेक कर रहे होते हैं और अगर आपने चीजें बहुत डिटेल्ड में डाली हैं, तो वो छोटी सी और बहुत सिंपल सी डाली गई इंफॉर्मेशन से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, इनवॉइस नंबर, और उसका जैसे एक पॉइंट यहाँ पे एक और आता है, सी, मतलब अकाउंट्स का जो काम है उसमें ये चीजें जैसे दिस वन, कि जो सप्लायर है उसका एड्रेस वहां पे आ रहा है, उसका सेल्स टैक्स नंबर तो खैर अब नहीं होता, और उसका जीएसटी नंबर आ रहा है, और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आगे मोड्स ऑफ पेमेंट का आता है। तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। जैसे जैसे हम इनवॉइसिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, आप इन चीजों को बहुत डीपली लेते जाएंगे। ये मैं आपको साथ साथ गाइड करते जाऊंगी कि किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक नरेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन, जैसे पार्टी का हमने ये लेजर बनाया था, दिस वन, इसकी डिस्क्रिप्शन, ये देखिए एक पार्टी के लेजर में, मतलब जहाँ पे आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, उस पार्टी का एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, उसकी बैंक डिटेल जिसको आपने पेमेंट करनी है क्या आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपने एक बार सॉफ्टवेयर में फीड कर दी होगी, आपको मैनुअल पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आप सारे क्रेडिटर्स की अगर लिस्ट निकालेंगे, सबकी बैंक डिटेल्स एक ही बार निकल आएंगी। उसका पैन नंबर, सपोज आप इसको यस करते हैं, सी, कि आप पार्टी को पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, चेक से, फंड ट्रांसफर से, या किसी और पेमेंट, किसी और मोड से। सो ये चीजें हमारी रहती हैं जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं कहीं पे टैली पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टी की पेमेंट्स हमने कर दी है, परचेज हो गया, पेमेंट होगी, अब आते हैं सेल वाउचर पे। 1 मई को हम सेल कर रहे हैं स्नेहा एंड कंपनी, और गोडाउन, जिस गोडाउन में स्टॉक फीड है, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप है, ये पानीपत में फिटेड है, तो ये हमारा वहीं से जाएगा। F8 प्रेस करेंगे, यहाँ से पहले वापस आएंगे नए सिरे से। F8 से आता है सेल वाउचर। सबसे पहले है क्या है, रेफरेंस नंबर। और हाँ, सेल हम कर रहे हैं 1 मई को। F2, 1 मई। F2 से वाउचर की डेट चेंज की है हमने। अब उसके बाद डेट चेंज करने के बाद जो उसका बिल नंबर है SS002, रेफरेंस नंबर SS002, पार्टी नेम है राजन एंड कंपनी, इट्स स्नेह एंड कंपनी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड एंट्री है। और जिसे हमने बनाया स्नेह एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स, और इसे हम सेव कर रहे हैं। और एक और मैं आपको नॉलेज की बात बताती हूँ कि जब आप डेटर या क्रेडिटर क्रिएट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली क्रिएटर, तो जब उसका बिल आता है ना पार्टी का, वहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जब हम बिल से जब हम एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में कर रहे होते हैं, तो आपको अलग से उन्हें पूछने की नीड नहीं पड़ती कि आपकी डिटेल्स क्या हैं। जो जो चीजें उस बिल में मेंशन है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे लेजर क्रिएशन के दौरान मेंशन हो जाती हैं। अभी जैसे ये हम सेल कर रहे हैं, तो देखिए ये परचेज में ऑप्शन नहीं आया था, ये सेल में आ रहा है ऑप्शन। कौन सा, कि हम डिस्पैच कैसे कर रहे हैं, डिस्पैच का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डिस्पैच थ्रू जैसे कैसे करेंगे आप, बाय एयर या बाय रोड, और डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा, ये सब चीज़ें मैनुअल टाइप होती हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर दिया था पहले तो उसका नंबर क्या था, ये बायर डिटेल है, जो स्नेहा एंड कंपनी है, यहाँ पे सारे डिटेल उसकी। तो ये हमारी है सेल के टाइम के ऑप्शंस। परचेज के टाइम पे ये नहीं आए थे, सेल की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब सेल्स लेजर में हमने ऑल्ट सी से बनाया है सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, और इसे हम सिंपली सेव करेंगे।
और इन्वेंट्री वैल्यू का फीचर हमेशा यस रहता है जब भी हम कोई भी लेजर परचेज या सेल के अंदर बनाते हैं, उसमें इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड रहनी है क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉक ले रहे हैं। अब हम सेल क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप 5 पीसेस, इस रेट पे 30 और 40। सी प्रेस किया, कंप्यूटर, और ऑब्वियसली पानीपत में से ही जाएंगे क्योंकि पानीपत में पड़े हैं। 5 पीसेस 30 पे। अभी तक हमने कोई भी सेल नहीं की थी तो ये सेल रेट इसने उठाया ही नहीं, ये हम मैनुअल फीडिंग कर रहे हैं। और जो हमारी ओपनिंग स्टॉक की फीडिंग हुई थी वो हमारी ऑटोमेटिकली परचेज रेट के बेस पे होती है। लैपटॉप चंडीगढ़ 5 पीसेस एंड सॉरी इट्स नॉट इन चंडीगढ़, तभी नेगेटिव आ रहा है। पानीपत जिस गोडाउन में स्टोर है, अगर आप वहीं से उठाएंगे तो नेगेटिव नहीं आता। और ये सेल, मैम परचेज अकाउंट में भी तो डेट का ऑप्शन आया था वहाँ 1 अप्रैल। डेफिनेटली परचेज ऑप्शन में भी आपका है डेट का ऑप्शन, वो मैंने चेंज नहीं की। इसी तरह से अगर हम कोई डेट डालनी भूल जाते हैं तो डे बुक में हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये मेरी मिस्टेक थी इसमें कि मैं डेट का ऑप्शन डालना उसमें भूल गई। ऐसे ही परचेज में 1 जून की मुझे ठीक करनी है रोहन की, और 1 मई सागर की, और पेमेंट कब की हो रही है, 1 जुलाई। कोई बात नहीं, इसे हम डे बुक में जाके ठीक करते हैं। एक फ्लो बना होता है जैसे ना, जैसे फ्लो बने के साथ 1 अप्रैल में हमारी फीडिंग होती गई, परचेज में भी आता है। इसे हम एक बार अगर गलत डेट में एंट्री करते हैं तो डे बुक में जाके हम ठीक कर सकते हैं। तो सेल की एंट्री जैसे हमने पास की, इसको सेव करते हैं। नहीं नहीं, खाली सेल में नहीं होता, ये डेट डेट चेंज का ऑप्शन हर एक वाउचर में होता है। आप किसी भी वाउचर में जाके F2 से उसकी डेट चेंज कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, कोई भी वाउचर, डेट चेंज सब में एक जैसा ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेल किया। अब ऐसे ही सेल आपने F8 में 6th एंट्री करनी है, 7th एंट्री करनी है। और इसमें ना रिसीव का ऑप्शन नहीं है कि जिसको हम सेल कर रहे हैं उसे अमाउंट रिसीव करना है। वो पॉइंट आपको मिलेगा 12th सेशन में 7th नंबर पे, क्योंकि हमारा जो सेशन नंबर 11 है और 12 है ये एक जैसा है। 11 सेशन में सारी सेल परचेज की एंट्रीज हैं, F9 और F8 की। 12 सेशन में परचेज की भी है, परचेज और पेमेंट की भी है, फिर सेल की है, 3 सेल की, और जिनको सेल कर रहे हैं उनसे रिसीव भी करना है। परचेज के टाइम पे पेमेंट्स होती हैं, सेल के टाइम पे रिसीव होता है। एक मैं आपको रिसीव की एंट्री पास करके बताती हूँ। मैं ये वाला सेशन तो नहीं करूंगी, लेंथी हो जाएगा, इसे आप ट्राई करेंगे। अभी हमने सेल की है स्नेहा को, तो यहाँ पे F6 प्रेस किया, रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में आप देखिए क्रेडिट पहले क्यों आता है, यही इसका लॉजिक है। क्रेडिट पहले इसलिए आता है कि हम डेटर का बैलेंस देख सकें, ये इसका लॉजिक होता है। तो मैंने S प्रेस किया, स्नेहा एंड कंपनी पे एंटर लिया, तो टैली हमें बता रहा है कि इसका 350 बैलेंस है जो हमने लेना है, 3,50,000। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस में ये पेंडिंग बिल, एंटर। और ये पहले डेबिट किया था तो ये क्रेडिट हो गया। डेटर्स जब भी बनाते हैं सेल्स वाउचर में ऑटोमेटिकली उसका डेबिट बैलेंस आता है, और डेबिट में मैंने इसको कैश या बैंक किसी तरह से भी हम रिसीव कर सकते हैं, जैसे मेंशन हो रिसीव। अब आते हैं डे बुक पे, जो मिस्टेक्स थी उसे ठीक करें, डिस्प्ले। डे बुक में जाके आप किसी भी वाउचर को करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सिर्फ 2 एंट्रीज आ रही हैं। अब मुझे अगर सारी देखनी है, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F2 से हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर अपना देख सकते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2022। और एंट्रीज ठीक करते हैं, परचेज मेहता, और ये सागर, सागर की परचेज है 1 मई की। सागर की परचेज के ऊपर एंटर किया, F2 किया, 15 एंटर, कंट्रोल A, और पेमेंट थी हमारी 1 जुलाई की। सागर की ये पेमेंट की एंट्री है, एंटर।
F217, कंट्रोल A से। ये आ गई सारी। सिर्फ इसमें Alt F2 का आपने ध्यान रखना है, जो आप टाइम पीरियड डालोगे वही आएंगी। मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर डाला था, तो ये देखें अप्रैल की भी है, मई की भी है और जुलाई की भी है। इसमें एक जून की भी एंट्री डेफिनेटली होगी, 1415, यस। एक रोहन की परचेज है, वो जून की है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे करके देखेंगे। अब इसी तरह से मुझे अगर खाली अप्रैल की देखनी है, Alt F2 करके 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, 30 इसमें लेगा नहीं, मैं 1 मई लिख देती हूँ, तो सिर्फ अप्रैल मंथ की आएंगी। मैंने 1 मई लिखा है तो मई भी आएगा। और जो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे देंगे, डेट्स का क्या इशू है, इसमें डेट्स चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशनल मोड है। 1 या 2 या मंथ की जो एंड डेट है, सिर्फ वो आ सकती है इसमें। मैं 14 to 14 लूंगी, सिर्फ अप्रैल की आएंगी। मुस्कान, आपका पॉइंट है सागर की कैसे की है डेट चेंज। मुस्कान, सागर की हमने पर्टिकुलर सागर की नहीं की, यहाँ से हम किसी भी वाउचर को उठा सकते हैं। मैंने सागर का वाउचर यहाँ से ढूंढा, Alt F2, 1 अप्रैल से नीचे मैं डेट्स डिलीट कर रही हूँ। ये सागर लिखा हुआ है, जहाँ पे एक परचेज की एंट्री है, ये देखें सागर परचेज की एंट्री, और ये सागर पेमेंट की एंट्री। तो मैंने यहाँ से एंटर प्रेस किया और F2 प्रेस करके उसकी डेट चेंज कर दी। पहले आपने उस वाउचर के ऊपर एंटर प्रेस करना है, इस वाउचर पे जाके एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे F2 किया और आप उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल A से सेव कर दो। ये तरीका सब में लगेगा एक जैसा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा सेल परचेज का। 11th और 12th सेशन आप करके देखेंगे अपने पास, और जो आपकी क्वेरीज और डाउट्स हैं वो आप लेंगे, और जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था वो आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको कोई बैच अलग से बनाना है जिनका नए सिरे से स्टार्ट होना है। और सुबह वाली जो क्वेश्चन है वो आप मुझे आज शाम तक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। जिनको बहुत ज़्यादा टाइम की इशू है वो कल सुबह भी दे सकते हैं। बेसिकली जो वर्किंग के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जेन्युइनेशन ही रखना। और जैसे कि हमने वो रिसोर्सेज का बोला था ना, जिनके पास अवेलेबल नहीं है, अभी जैसे एक स्टूडेंट ने बोला कि हाँ हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो करते करते ना उसकी लिस्ट लंबी बनती गई, दूसरा तीसरा चौथा सभी के सभी स्टार्ट हो गए हमारे पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स वी एक्सपेक्ट यू कि आप उसको जेन्युइनली ही रखेंगे। हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में क्या है और नहीं, बट आप प्लीज जेन्युइन ही रखना अपना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर आप लोगों की हेल्प कर रहा है तो आप अपनी तरफ से प्लीज ट्रू रहना। तमन्ना, आपको स्टार्टिंग से करना है। ओके, तमन्ना एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, तो जिनकी भी रिक्वायरमेंट है। ये वाले मैसेजेस जो है वो सेव नहीं होते इसमें जूम के, व्हाट्सएप ग्रुप वाले हमारे पास रहेंगे। तो एक बार मेजोरिटी बन जाएगी स्टूडेंट्स की, वहां से फिर आपका एक ग्रुप नया बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।